गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। जैसे कि आज ऋषि पंचमी है तो सभी बड़ों का मेरा राम राम और सभी छोटों को प्यार और सबको सुप्रभात। ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये व्रत भादो पक्ष के शुक्ल पंचमी को किया जाता है। गणेश चौथ के दूसरे दिन इस व्रत को किया जाता है। ये है अकड़झड़ा और इसकी दातून की जाती है, क्योंकि ये इस व्रत में पेस्ट वगैरह नहीं किया जाता है। इस व्रत में दातून की जाती है। तो यहाँ पे मेरे पति ले आए हैं अकड़झड़ा, तो मैं अब इसकी दातून निकालूँगी और इसी से आज हमें मंजन करना होता है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने केले के पत्ते पे मैं सप्तऋषि बनाऊँगी, और जिनके पास फ़ोटो होती है वो फ़ोटो की पूजा कर लेते हैं, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सप्तऋषि बना रही हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने केले के पत्ते पे सप्तऋषि की स्थापना की है और इन्हीं का मैं पूजन करूँगी। और जैसे कि मैंने पटे पे पान के पत्ते, कलश और ऋषि पंचमी की व्रत कथा की किताब और यहाँ पे ये सब सामान है, माला है, जनेऊ है और इसमें ये कुछ लौंग, सुपारी और इलायची, पंचमेवा, मतलब यही सब चीज़ें चलती है। हल से जुता इसमें इस व्रत में नहीं ना खाया जाता है ना चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे बस मेरी ये पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे पूजा मैंने शुरू कर दी है, दीपक प्रज्वलित कर दिया है मैंने। साथ के साथ यहाँ पे गणेश जी की भी पूजा करते हैं तो मैंने उनकी भी पूजा कर दी है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे गणेश जी को तिलक किया और पान के पत्ते पे ये सब सामान रखा जाता है, लौंग, सुपारी, इलायची, 5 चीज़ें रखी जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक फल रख दिए थे और बाकी सारे जो भी सामान थे मैं उनको एक एक करके यहाँ पे रखने लगी। और इस तरीके से यहाँ पे ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है। ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है और ये नारी के लिए ही होता है। जैसे कि मासिक धर्म के दौरान कोई गलती हो जाती है या फिर हम लोगों से जो बर्तन वगैरह छू लेते हैं पानी वगैरह के, तो उस माफ़ी के लिए ये व्रत भी किया जाता है। और इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये व्रत महिलाओं के लिए ही ज़्यादा माना जाता है। तो हमारे यहाँ ये व्रत किया जाता है तो मैं उसमें वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सप्तऋषि की पूजा करते हुए उनको तिलक, चंदन, अक्षत, रोली मैं इनको सब चढ़ाऊँगी। यहाँ पे मैंने जनेऊ भी पहना दिया है, क्योंकि ऋषि लोग रहते थे जो जनेऊ पहनते थे, तो यहाँ पे जनेऊ बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने चंदन में भिगोया हुआ जनेऊ, और यहाँ पे आज जैसे कि हमारे 1.5 दिन के गणपति जी रहते हैं तो आज मैं उन्हें भी विदा करूँगी। आज मुझे ये इस ऋषि पंचमी व्रत को भी विदा करना है, साथ के साथ गणेश विसर्जन भी होगा हमारे। एक बार राजा सितासब ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे नारी जाति का उद्धार हो और समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी होती है। इस संबंध में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। विदर्भ देश में उतंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग। मैं ऋषि पंचमी की मैंने आपको कथा बतलाई, जैसे कि यहाँ पे नारी के लिए ही होता है ये व्रत। तो यहाँ पे हम पति पत्नी दोनों, तो यहाँ पे कोई था नहीं। इस कथा को जो भी सुनते हैं उन्हें भी पापों से मुक्ति मिलती है और बहुत ही अच्छा माना जाता है इस कथा को सुनना। तो यहाँ पे मैं अपने पति को ही सारी कथा का वर्णन कर रही हूँ। इसके बाद मेरी यहाँ पे पूजा संपन्न हो चुकी है। तो यहाँ पे ये मेरी पूजा हो चुकी है। इसके बाद मैं करूँगी भगवान जी की आरती। तो यहाँ पे भोलेनाथ जी की आरती की जाती है। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुजती सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन मोहे। जय शिव ओंकारा, हस्तमाला बनमाला मुंडमाला धारी। इसके बाद मैंने यहाँ पे गणपति जी की भी आरती की, क्योंकि हमारे यहाँ 1.5 दिन के ही गणपति जी बिठाए जाते हैं, तो आज उनका भी विसर्जन होना है। तो यहाँ पे मैं ऋषि पंचमी व्रत भी विदा कर रही हूँ। तो आज मेरा ये लास्ट ऋषि पंचमी व्रत है। कम से कम मुझे 17 से 18 साल हो गए हैं जब मैं कुंवारी थी, जब से इस व्रत को करती आ रही हूँ। तो अब मैं इस व्रत को विदा करने जा रही हूँ। तो आज मैं भगवान से बोल रही हूँ, कुछ अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्षमा याचना मांग रही हूँ। यहाँ पे बच्चों ने भी गणपति जी की और ऋषि पंचमी ऋषियों की यहाँ पे ढोक लगाई
और आप देख सकते हैं तो पूजा इस तरीके से ही की जाती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा की जाती है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना आप सबके यहाँ कैसे पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने गणपति जी को भी भोग लगा दिया है। बच्चे यहाँ पे फूल अर्पित कर रहे हैं गणपति जी को। और यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ क्या है, बड़े बूढ़ों के टाइम से ही 1.5 दिन के ही गणपति जी बिठाए जाते हैं। तो यहाँ पे वही सब ध्यान रखते हुए बस परंपरा निभा रहे हैं। तो यहाँ पे 1.5 दिन बाद ही हमारे गणपति जी विदा ले रहे हैं हमसे। और यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि गणपति जी जा रहे हैं, क्योंकि इनके आने से घर में इतनी खुशियाँ हो जाती हैं ना, और ये जाते हैं तो इतना सूनापन लगता है जिसे अब मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पे भी जा रहे हैं हमारे बप्पा, और यहाँ पे मैं मतलब बता नहीं सकती। क्या लगती बोलेंगे? मैं तो भी बोलूँगी। बोलो गणपति बप्पा बाय। जैसा कि बप्पा को हम दे चुके हैं विदाई, और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी आंखों में आंसू आ गए। एक तो होता है ना कि आंखें नम हो जाती हैं जब गणपति जी को विदा देते हैं। आई होप सबके साथ ही ऐसा होता होगा। अब मैं ऋषि पंचमी के व्रत विदा करने की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी, पैंट शर्ट का कपड़ा और एक टिफ़िन दिया है जो पंडित जी को देंगे, और बाकी सामान हम मार्केट से लेंगे, जो गेहूँ वगैरह होता है सब। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा।